अवैध साहब, कायरा साहब ने एक फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल बात रखती सामने, लेकिन आज जैसे मैं शाजिया मरी साहिबा जो पीपल्स पार्टी से उनको मैं सुन रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि हमने इसको इसलिए भी किया है ताकि लोटाक्रेसी जो है उसको इंकरेजमेंट ना मिले। तो पीपल्स पार्टी शायद इसलिए भी इसको चाह रही है करना कि एक दफा जब आप शमूलियत इख्तियार कर लें, जैसे आपकी पार्टी ने सुन्नी थात काउंसिल में कर ली थी, तो बाद में चेंज ना किया जाए। व्हाट्स योर टेक? और आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक? ये राइट नहीं है पार्लियामेंट का कि तरमीम करे? देखिए, बात यह है कि अभी कायरा साहब जो है जोश और जज्बा से बात करते हैं और बाज़ वक़्त जोश में बहुत आगे निकल जाते हैं और लॉजिक और रीज़निंग को भी भूल जाते हैं। इसी तरह आज भी उनका जोश बहुत काबिल दीद है। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने कि ये डाइकोटमी जो है ना पाकिस्तान के आइन के अंदर कि 3 पिलर हैं जो इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, और ये एक दूसरे के इनके दायरे अख्तियार बिल्कुल अलग अलग मौजूद हैं। जुडिशरी को इनके ऊपर एक फ़ौक़ियत इस तरह से हासिल है कि वो किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को वो रिव्यू कर सकता है, देख सकता है, और ये रिव्यू की पावर उसके पास है ऑन द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन द टच स्टोन ऑफ कुरान एंड सुन्ना। वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है किसी भी, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर इसको आप इग्नोर करेंगे या इसको बाईपास करेंगे तो फिर वो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो ज़ाब्ता एक मुल्क के चलाने का है वो भी निज़ाम जो है दरहम बरहम हो जाएगा। जैसे अगर ये बात जो है इसको मान लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट की एक फुल कोर्ट जजमेंट, 13 जजेस ने ये जजमेंट दी है, फुल कोर्ट जजमेंट को आपके सिंपल मेजॉरिटी को, हर हुकूमत जब बनती है तो उसके पास सिंपल मेजॉरिटी तो ज़रूर होती है, चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट हो चाहे वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हो। आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप सुप्रीम कोर्ट की पूरी जजमेंट को आप कह रहे हैं पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद अल्टीमेट चॉइस है इंटरप्रेट करने की। ठीक है, बिल्कुल इंटरप्रेट भी है, इंटरप्रेट भी है। बात पूरी सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इंटरप्रेट करने का तो इंटरप्रेट करने का भी इख्तियार है, और उसके साथ ये कहीं नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीराइट कोई एक आर्टिकल बता दें। कायरा साहब एक आर्टिकल बता दें। मैं एक छोटा सा करता हूँ। नहीं, कोई ये बात एक आर्टिकल बताने लगे जहाँ से कायरा साहब जी। कायरा साहब मैं बताता हूँ। देखिए ना, एक बड़ा सिंपल कुलिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत चलना है, आइन से मावरा नहीं चलना। आइन किसने बनाना है? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाना, पार्लियामान ने बनाना है। पार्लियामान आइन को अमेंड कर सकती है, अदलिया उसमें फुल स्टॉप चेंज कर सकती है, नो। पार्लियामान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खड़ी कर दे, ये उसका इख्तियार है। तो ये किसने कह दिया? इंटरप्रिटेशन एक और इशू है। इंटरप्रिटेशन भी आपने, आपका पास बिल्कुल राइट ये नहीं है कि आप जो चाहें आप जमीन आसमान के किलाबे मिला रहे। आपने सिर्फ ये देखना है और साबित करना है। जज की राय सिर्फ उसकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर नहीं होनी, साबित करना है कि ये आइन के फला क्लास यानी फंडामेंटल राइट्स या आइन के किसी क्लास के खिलाफ है। ये बात रिव्यू का अपने जो है ना कि वो इंटरप्रिटेशन का राइट है, वो सिर्फ इतना लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड राइट नहीं है कि जिसको जिस तरह चाहे वो औरत को मर्द डिक्लेयर कर दे। सर मैं एक नहीं, इसका जवाब मुझसे लीजिएगा जरूर। सर मैं एक तो मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन आप तीनों के लिए सवाल एक मिनट सवाल छोड़ने जा रहा हूं। कायरा साहब और तारिक फजल चौधरी साहब के लिए तो सवाल मैं ये छोड़ने जा रहा हूं कि बेसिकली वो तमाम बातें अपनी जगह पे, लेकिन एक तो मुझे सवाल का जवाब दे दें कि आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को फैसला क्या करना चाहिए था, जबकि आर्टिकल 51 क्लॉज 6 का सी या डी पॉइंट है कि सीटें मिलेंगी, स्पेशल सीट्स खवातीन की मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से। तो आपकी सीट्स अगर नहीं बनती, अगर और तहरीक इंसाफ की भी बनती, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या विजडम यहां पे अप्लाई करनी चाहिए, वो सीट्स किसे देनी चाहिए? ये दोनों जो मेरे गेस्ट हैं, ये कायरा साहब और तारिक फजल साहब, इसका जवाब सोच के रखे ब्रेक तक कि और क्या हो सकता है। अगर इनको नहीं मिलेंगी तो आपको किस तरह मिल सकती है दस्तूर की इसके तहत?